स्टूडेंट्स, आज अपने प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाने के एक और गुण का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है विवर्तन। यह तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। अपने कभी गौर करें, अपने सिनेमा हॉल में पिक्चर अगर देखने जाएं तो प्रोजेक्टर के सामने का जो छिद्र होता है वो काफी छोटा होता है। जैसे अपने कहें कि यहाँ अपना प्रोजेक्टर है और ये अपना पर्दा है, उसके जो सामने का जो छेद है, प्रोजेक्टर की लाइट उसके ऊपर आपतित होती है। यहाँ एक अपने कहें तो चौकोर इस तरह का छिद्र बना होता है और सामने स्क्रीन है उसके, तो ये प्रकाश उस स्क्रीन पे फैल जाता है। अब गौर करें तो स्क्रीन की तुलना में तो ये छिद्र बहुत छोटा है और दोनों ओर का माध्यम भी एक जैसा है, दोनों ओर अपने हवा माध्यम है। तो प्रकाश इस चौकोर जो खाना या छिद्र या द्वारक बोलते हैं उस पे मुड़ रहा है। तो प्रकाश के इस प्रकार अवरोध या द्वारक से मुड़ने की घटना को अपने विवर्तन बोलते हैं। तो अगर इसकी अपने परिभाषा लिखते हैं तो अपने ये लिखते हैं, प्रकाश तरंगों का अवरोध या द्वारक के किनारों से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। एक उदाहरण तो अपने जैसे सिनेमा वाला बोल दिया, कई बार अपने कहते हैं अपने कमरे के बाहर खड़े और कमरे के अंदर कोई बोल रहा है या अपने अंदर है बाहर कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज अपने को अंदर आसानी से सुनाई देती है। उस स्थिति में प्रकाश जो अपने ध्वनि तरंगे हैं उनका विवर्तन होता है, वो अपने कमरे की खिड़की या रोशनदान या गेट से किनारों से वो मुड़ती हैं। इस प्रकार मुड़ने की जो घटना है ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग की, उसको अपने विवर्तन बोलते हैं। ध्वनि तरंगों का विवर्तन थोड़ा ज्यादा होता है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन उसकी तुलना में कम होता है। प्रकाश का विवर्तन हो तो इसके लिए जरूरी शर्त ये है कि जो द्वारक का आकार है, जैसे अपने ए लिख लें, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो। जैसे अपने कह देते हैं ए लगभग लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अगर ये स्थिति है तो प्रकाश का विवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आपको कोई प्रश्न दिया और कह दें कि विवर्तन की मूल शर्त लिखिए, तो अपने मूल शर्त ये लिखेंगे कि द्वारक या अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तो विवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब अपने दोस्त को बोलते हैं द्वारक या अवरोध। अवरोध का तो मतलब ये होता है कि जैसे अपने प्रकाश आपतित हो रहा है और उसके रास्ते में इस तरह कोई बाधा रख दी और वो बाधा अपारदर्शक होनी चाहिए, पारदर्शक नहीं होनी चाहिए। तो जैसे पेन है, इसके ऊपर प्रकाश आपतित हुआ तो इस हिस्से ने प्रकाश को रोक दिया, तो ये अपने पास अवरोध है। द्वारा का मतलब होता है अपने किसी शीट के अंदर छिद्र किया हुआ है, वो छिद्र वृत्ताकार हो सकता है, एक रेखा के रूप में हो सकता है, या अपने चौकोर भी हो सकता है। इसे बोलते हैं ग्रेटिंग। जैसे अपने एक कांच की प्लेट ले, पारदर्शक प्लेट, और इसके ऊपर काली लाइनें लगा दी। अब ये जो काली लाइनें हैं ये इसके ऊपर आपतित प्रकाश को रोकेगी और पारदर्शक हिस्से से प्रकाश गुजरेगा तो वो ज्यामितीय छाया के अंदर इस प्रकार मुड़ेगा। इस प्रकार के जो अपने व्यवस्था बनाते हैं उसे बोल देते हैं ग्रेटिंग। एक बार आया था विवर्तक ग्रेटिंग, तो ग्रेटिंग शब्द का मतलब होता है प्रकाश जो आपतित हो रहा है उसके रास्ते में अपने जो पारदर्शक बाधा रख रहे हैं या द्वारक लगा रहे हैं, इस चीज को अपने ग्रेटिंग बोलते हैं। तो यह विवर्तन की घटना थी कि प्रकाश बिना माध्यम बदले अपने क्या आ रहा है, अपने पथ पे मुड़ रहा है। अपवर्तन में तो हम ये पढ़ते थे कि प्रकाश अगर विरल से सघन या सघन से विरल माध्यम में जाता है, जैसे अपने सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जा रहा है और ये मुड़ रहा है, ये अपवर्तन है। यहाँ तो अपने माध्यम बदला, प्रकाश की चाल बदल गई, वो तो मुड़ गया। लेकिन विवर्तन के अंदर क्या, वो अपने माध्यम तो बदला ही नहीं, वो अपने पथ से द्वारक के किनारों की ओर अपने आप मुड़ गया। इस घटना को अपने विवर्तन कहते हैं। विवर्तन जैसे ये अपने डायग्राम ले,
प्रकाश आ रहा है, ये किनारे थे, इसको जाना सीधा था, लेकिन ये किनारों पे मुड़ गए। तो ये जो मुड़ने की घटना है, ये अपने विवर्तन है। इसको अपने हाइगन के तरंग सिद्धांत से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हाइगन के सिद्धांत के अनुसार यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित हुआ, वो t समय बाद यहाँ आ गया। अब हाइगन का सिद्धांत कहते हैं कि इस पथ के सारे कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, और इसे अपने तरंगाग्र बोलते हैं। इस पर सभी कण एक ही कला में है। अब हाइगन कहते हैं कि ये कण एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे, अपनी अगर दिशा में प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे। जैसे ये व्यवस्था होगी, तो इन्होंने द्वितीय तरंगिकाओं का उत्सर्जन किया। अब ये द्वितीय तरंगिकाओं में अध्यारोपण होगा, और अध्यारोपण के बाद ये प्रकाश अपने पथ से मुड़ेगा, और इस मुड़ने की घटना को अपने क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। अगर अपने सिंपल एक द्वारक का उपयोग कर रहे हैं, उस समय जो विवर्तन होता है, उस विवर्तन को तो बोलते हैं फ्रेनेल विवर्तन। और अगर अपने लेंसों का उपयोग कर रहे हैं, उस समय जो विवर्तन होता है, उसे अपने बोलते हैं फ्रोनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन का जो प्रयोग है वो करना आसान है, सिंपल है, द्वारक का प्रयोग हो गया, लेकिन इसे समझना मुश्किल है, कठिन है। फ्रोनहोफर विवर्तन के लिए अपने को स्पेशल उपकरणों की जरूरत पड़ती है। जैसे अपने बोल दिया लेंस है, स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने पास है। तो उस स्थिति के अंदर ये प्रयोग के लिए उपकरण तो अपने को विशेष चाहिए, लेकिन इसका जो अध्ययन है फ्रोनहोफर विवर्तन का, वो फ्रेनेल विवर्तन की तुलना में थोड़ा आसान होता है। तो ये विवर्तन के दो प्रकार थे, फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा अपने पास फ्रोनहोफर विवर्तन। अभी अपने बात स्टार्टिंग में बोला कि ध्वनि अपने को आसानी से सुनाई देती है, लेकिन प्रकाश आसानी से नहीं मुड़ता। अपने कहीं मोड़ पे रात्रि के समय खड़े हैं, जैसे अपने कह दिए कि अपने मोड़ और अपने प्रेक्षक यहाँ है, और एक वाहन यहाँ पे है, और ये हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है, और इसकी हेडलाइट ऑन है, तो प्रकाश और ध्वनि इस ओर जा रहे हैं। जब ये इस किनारे पे पहुंचेंगे, तो प्रकाश का तो थोड़ा विचलन होगा यहाँ से, लेकिन जो ध्वनि है वो ज्यादा विचलित हो। या ये कह सकते हैं, इस वाहन की जो हेडलाइट का प्रकाश था वो इस प्रेक्षक तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आवाज पहुंच जाएगी। कारण ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो प्रकाश की तुलना में ज्यादा होता है। अब अपने कह दें कि प्रश्न दें कि ध्वनि का विवर्तन प्रकाश की तुलना में ज्यादा क्यों होता है, उसमें अपने ये लिखेंगे जो ध्वनि की औसत तरंग दैर्ध्य है वो 2 मीटर होती है, और प्रकाश की 5500 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एक छोटी सा अवरोध या छोटी सी रुकावट है, वो प्रकाश को आसानी से रोक लेगी, और ये शर्त लागू नहीं हो पाएगी। उस स्थिति में प्रकाश का विवर्तन तो कम होगा या होगा नहीं, लेकिन ध्वनि के लिए वो जो अवरोध या रुकावट है उसका ज्यादा महत्व नहीं होगा, तो उसका विवर्तन ज्यादा, तो वो अपने को आसानी से सुनाई दे, इसे अपने विवर्तन बोलते हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें विवर्तन के बारे में, तो इस पर 17वीं शताब्दी के अंदर न्यूटन, ग्रिमाल्डी और यंग, इन्होंने प्रयोग किए। न्यूटन और जो ग्रिमाल्डी थे, ये प्रकाश के कणिका सिद्धांत के समर्थक थे, और कणिका सिद्धांत के आधार पर ये दोनों वैज्ञानिक विवर्तन की इस घटना की व्याख्या करने में असफल हो गए। कारण विवर्तन तो तरंग सिद्धांत का गुण है, ये कणिका सिद्धांत का गुण है ही नहीं। उन्होंने कथन तो दे दिया प्रकाश तरंगों का अवरोध या द्वारक के किनारे से मुड़ने की जो घटना होती है, प्रकाश मुड़ता है, क्यों मुड़ता है, किस कारण हो रहा है, तो कणिका सिद्धांत के आधार पर बताने में फेल हो गई या असफल हो गई। 1678 के अंदर हाइगन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1815 में फ्रेनेल ने विवर्तन की सैद्धांतिक व्याख्या की।
फ्रेनेल ने ये कहा कि अपने प्रकाश के रास्ते में एक चक्की रख दे, जैसे इसके ऊपर प्रकाश आपतित हो रहा है, ये पर्दा अपने, ये ज्यामितीय छाया है, यानी चक्की ने जो रोका हुआ हिस्सा अपने। फ्रेनेल ने कहा कि इस ज्यामितीय छाया का जो केंद्रीय बिंदु है वो चमकीला होगा। उसी समय एक और वैज्ञानिक थे पाइसन, जो फ्रेनेल के घोर विरोधी थे, वो उसके सिद्धांत को नहीं मानते थे। उन्होंने इस चीज पर फ्रेनेल का मजाक उड़ाया, अपने कहते उसका उपहास किया, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन जब प्रयोग किया गया, प्रकाश के रास्ते में एक चक्की को रखा गया, वृत्ताकार चक्की दी, तो जो ज्यामितीय छाया का केंद्रीय बिंदु था वो चमकीला प्राप्त हुआ। फ्रेनेल के इस प्रयोग के कारण जो ये चमकीला बिंदु प्राप्त हुआ, उसको एक नाम दिया गया, उसको अपने बोलते हैं फ्रेनेल बिंदु। फ्रेनेल के बाद फ्रॉनहोफर ने अपने लेंसों के प्रयोग की सहायता से या एकल स्लिट प्रयोग की सहायता से विवर्तन में उच्चिष्ट और निम्निष्ट की व्याख्या की थी। तो फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर ने सैद्धांतिक और प्रायोगिक इसका ज्ञान दिया। स्टार्टिंग इसकी जो थी न्यूटन और ग्रिमाल्डी ने की थी, और हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या हुई थी। स्टूडेंट अभी अपने विवर्तन के बारे में पढ़ा कि प्रकाश का किसी अवरोध या द्वारा के किनारों की ओर मुड़ने की जो घटना है उसे अपने विवर्तन बोलते हैं। अब अपने आगे से बढ़ते हैं, जो विवर्तन है इसके दो प्रकार अपने बताए थे, एक तो फ्रेनेल विवर्तन बताए थे और दूसरा फ्रॉनहोफर। फ्रेनेल विवर्तन के अंदर अपने सिर्फ एक स्लिट का उपयोग करते हैं, जैसे अपनी एक द्वारक है, यहाँ स्रोत है, ये स्लिट या द्वारक बोलते हैं इसे। इस पर प्रकाश आपतित हुआ, जाना इसको इस पथ पे था, लेकिन ये किनारों की ओर मुड़ गया। तो जो ये विवर्तन है, इस विवर्तन को अपने फ्रेनेल विवर्तन बोलते हैं। फ्रॉनहोफर जो विवर्तन है, इसमें अपने लेंसों का उपयोग करते हैं। जैसे एक लेंस लिया ये अपने, इसके फोक्स के ऊपर प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, तो ये प्रकाश किरणें लेंस पे आपतित हुई तो ये इन किरणों को समानांतर कर देगा। कारण अपने नियम होता है लेंस से अपवर्तन का, कि जो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस में से होकर लेंस पे आपतित होती है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं। यहाँ आपने एक द्वारक लगा दिया और इसके आगे एक लेंस और लगा दिया। अब ये प्रकाश किरणें जो हैं वो अपने इस लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है। तो मुख्य अक्ष के जो समानांतर आपतित होती हैं किरणें, वे मुख्य फोकस पर जाती हैं। तो अपने मुख्य फोकस पर एक पर्दा लगा देते हैं, तो ये सारी प्रकाश किरणें यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी मुख्य फोकस पर। तो जो फ्रॉनहोफर विवर्तन है, इसके अंतर्गत अपने लेंसों का उपयोग करते हैं, फ्रेनेल विवर्तन के अंदर अपने स्लिट का उपयोग करते हैं। फिर दूसरा, फ्रेनेल विवर्तन में स्लिट से पर्दे और स्रोत की दूरी परिमित होती है, ज्यादा लंबी दूरी नहीं ले सकते इसके अंतर्गत अपने। जैसे ये अपने स्लिट है तो ये वाली दूरी निश्चित होगी और ये भी निश्चित होगी, थोड़ी दूरी होगी। लेकिन फ्रॉनहोफर विवर्तन के अंदर स्लिट से पर्दे और स्रोत की जो दूरी अपरिमित। अब जैसे सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसका तरंगाकार समतल बनेगा, तो वो अपरिमित दूरी है, काफी ज्यादा दूरी अपने पास है। इनमें दूरियां निश्चित नहीं होती, बहुत ज्यादा ले सकते। तीसरा, पर्दे का केंद्रीय बिंदु चमकीला या काला होता है। अब इस चीज को अपने देखें, फ्रेनेल ने जो समतल तरंगाकार था, यहाँ पे जो तरंगाकार लेते हैं उसको इस तरह वृत्ताकार भागों में बांटा था। इन्हें अपने बोलते हैं अर्धावर्ती कटिबंध। फ्रेनेल ने कहा कि जैसे जो कटिबंध है, कर्मागत कटिबंध है, वो विपरीत कला में है।
विपरीत कला का मतलब अगर अपने पहला कटिबंध लेते हैं उसका आयाम R1 है तो दूसरे का -R2 होगा। ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस। ये विपरीत कला में है। या कह सकते हैं कि इनमें जो पथांतर है वो λ/2 होगा, कर्मागत के बीच में समयांतर T/2 होगा और कलांतर का जो मान है वो पाई होगा। तो फ्रेंडल ने समतल तरंगाग्र को अर्ध अपने वृत्तों के अंदर बांटा। इन्हें अपने अर्धावर्ती कटिबंध बोलते हैं। ये कटिबंध परस्पर विपरीत कला में होते हैं। इनमें पथांतर λ/2, समयांतर T/2 और कलांतर पाई होता है। जैसे अगर पहले का आयाम प्लस है तो दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस, चौथे का माइनस, आगे लेते हैं तो फिर ये प्लस आ जाएगा। फिर अपने बोला पर्दे का केंद्रीय बिंदु चमकीला या काला होता है। अगर द्वारक या अवरोध इस प्रकार लिए है कि वो सम संख्या के कटिबंधों को जाने दे या रोके। जैसे अपने कह दिया 2 कटिबंधी जा रहे हैं, दोनों विपरीत कला में, ये मान लगभग बराबर हैं, परिणामी आयाम और तीव्रता 0 है। 4 कटिबंध जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं, 8 जा रहे हैं। तो अगर कटिबंध सम संख्या में गुजर रहे हैं तो उस स्थिति में तो केंद्रीय बिंदु काला आएगा। और अगर कटिबंध विषम संख्या में जा रहे हैं, जैसे अपने कह दिया R1 -R2 + R3, 3 कटिबंध जा रहे हैं, तो 2 तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। एक है वो बिंदु अपने केंद्रीय बिंदु पर प्रकाश को पहुंचाएगा, उससे केंद्रीय बिंदु अपने को चमकीला मिलेगा। तो अगर कटिबंधों की संख्या सम है तो केंद्रीय बिंदु काला, और अगर विषम है तो केंद्रीय बिंदु अपने चमकीला होगा। लेकिन फ्रॉन परिवर्तन में पर्दे का जो केंद्रीय बिंदु वो सदैव चमकीला है। लेंस उपयोग कर रहे हैं, लेंस प्रकाश को केंद्र पे फोकसित कर रहे हैं तो ये अपने को सदैव चमकीला मिलता है। चौथा अगर लेते हैं तो इसमें स्रोत का प्रतिबिंब नहीं बनता, कारण अपने स्लिट का उपयोग किया था। प्रकाश आके इस तरह मुड़ रहा है अपने, इसमें यहाँ स्रोत रखा हुआ है, इसका इधर प्रतिबिंब नहीं बनता, लेकिन इसमें स्रोत का प्रतिबिंब यहाँ केंद्रीय बिंदु पे बनेगा। तो फ्रेनेल विवर्तन में स्रोत का प्रतिबिंब तो नहीं बनता, लेकिन फ्राउनहोफर में स्रोत का प्रतिबिंब अपने बनता है। फिर लास्ट है अपने जो फ्रेनेल विवर्तन है उसमें बेलनाकार या गोलाकार तरंगाग्र का विवर्तन होता है। जैसे यहाँ बिंदु स्रोत ले लिया तो बिंदु स्रोत का जो तरंगाग्र है वो गोलाकार होगा, तो यहाँ गोलाकार तरंगाग्र का विवर्तन हो रहा है। अगर यहाँ रेखीय स्रोत ले लिया तो बेलनाकार तरंगाग्र का विवर्तन हो रहा है। फ्राउनहोफर विवर्तन में स्रोत है, मान लेते बिंदुवत स्रोत है तो इसका जो तरंगाग्र है वो गोलाकार है। जब ये गोलाकार तरंगाग्र इस लेंस में से गुजरेगा तो ये समतल हो जाएगा, और ये समतल तरंगाग्र इस द्वारक या स्लिट में से गुजर के यहाँ आपतित होगा। तो इसके अंदर समतल तरंगाग्र का विवर्तन होता है, यहाँ गोलाकार और बेलनाकार तरंगाग्र का विवर्तन होता है। तो यह अपने विवर्तन के 2 प्रकार थे, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन।